बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन के नाउन के कितने अक़साम है। ये इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड जो टू काइंड्स ऑफ नाउन है, मतलब इसी लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है जी। लेकिन बाकायदा स्टार्ट लेने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है जी। नाउन ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मुख्तसर अंदाज में अगर रिवाइज कर लो तो नाउन हमारे पास एक नेमिंग वर्ड है। नाउन है क्या हमारे पास? नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड शॉर्ट। इसके बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। अगर कोई लफ्ज है और ये किसी चीज का नाम है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास नाउन होगा। ठीक है जी। अब नाउन हमें कितने अक़साम में मिलेगा? ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का लफ्ज जो है, नाउन नेम है और प्रॉपर खास को कहते हैं। तो मतलब प्रॉपर नाउन मतलब खास नाम, कोई खास नाम। ठीक है जी। तो इसका प्रॉपर डिफिनेशन है अ नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग। के नाउन हमारे पास एक ऐसा लफ्ज है, ठीक है जी, जो इस्तेमाल होता है किसी खास जगह के लिए या किसी खास पर्सन के लिए या किसी खास चीज के लिए। ठीक है जी। तो नाउन तो जरूर होगा, किसी न किसी चीज का नाम होगा। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन जो है ये किसी खास जगह का या किसी खास पर्सन का या किसी खास चीज का जो है वो नाम होगा। ठीक है जी। या ये हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन जो है, इट इज शेयर्ड बाय ओनली वन थिंग। ठीक है जी। इट इज शेयर्ड बाय ओनली वन प्लेस, इट इज शेयर्ड बाय ओनली वन पर्सन। मतलब ये नाम होगा लेकिन किसी एक बंदे का होगा, ये नाम होगा किसी एक जगह का होगा, या एक नाम होगा किसी एक चीज का। मतलब इसके शुरका कम होंगे। इसके नाम के तहत जो है सिर्फ हमारे पास एक ही चीज आएगा। ठीक है जी। मिसाल आप देखें कि अली। ठीक है जी। अब ये है कि अली एक खास बंदे का नाम है। ठीक है जी। अली एक खास बंदे का नाम है, एक बंदे का नाम है। और जब हम अली कहते हैं तो बहुत सारे लड़कों में सिर्फ एक ही लड़के हमारी तरफ देखेगा। ठीक है जी। क्योंकि ये उसी का नाम है। अगर बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, ठीक है जी, और हम कहते हैं कि अली, तो बहुत सारे लड़के होंगे लेकिन सिर्फ उसमें एक बंदा हमारी तरफ मुड़ के देखेगा, बाकी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये इसी एक बंदे का नाम है। ठीक है जी। इसी तरह अफशा, ठीक है जी, एक लड़की का नाम हो सकता है। ठीक है जी। कि 10-15 लड़कियां हैं, ठीक है जी, और हम आवाज लगाते हैं कि मिस अफशा, तो सिर्फ एक ही लड़की जो है वो जिसका नाम अफशा है वो हमारी तरफ मुड़ के देखेगी, क्योंकि ये एक खास लड़की का नाम है। ठीक है जी। इस तरह हमारे पास है पिशावर। ठीक है जी। पिशावर एक ही मुकाम, एक ही जगह का नाम है जो हमारे सूबे का क्या है, कैपिटल है। ठीक है जी। तो इसी नाम का कोई और सिटी नहीं है, सिर्फ एक ही। इसी तरह माई बुक, इससे मुतालिक आप क्या है एक बात जहन में रखिए कि उमूमन चीजें हमारे पास कॉमन होते हैं। ठीक है जी। उमूमन चीजें हमारे पास कॉमन होते हैं। वैसे ही अफराद पे खास हो सकते हैं, मकामात पे खास हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें हैं, ठीक है जी, वो उमूमन कॉमन होते हैं। ठीक है जी, जनरल होते हैं। लेकिन इसके साथ अगर हम कोई जनरल कोई खास लफ्ज लगाए तो इसी के बिना पे ये प्रॉपर बनेगा। वैसे ही नॉर्मल जितने भी चीजें हैं, तो आपको किसी ग्रामर के किताब में थिंग, चीज के लिए कोई प्रॉपर नाउन नहीं मिलेगा। ठीक है जी। इसका बुनियादी वजह यह है कि चीजें जो है वो जो होते हैं वो उमूमन जनरल होते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर इसके साथ कोई और लफ्ज लगाए और उस लफ्ज की वजह से ये क्या बनता है, प्रॉपर बनता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि माई बुक। अब आप देखें इससे मेरा क्या है, मतलब मेरा किताब। मिसाल के तौर पर मैं 9th क्लास को पढ़ा रहा हूं या मैं 10th क्लास को पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है जी। और इंग्लिश का क्लास है, मैं क्लास में पहुंच गया। ठीक है जी। और मैंने लड़के को कहा कि गो एंड ब्रिंग द बुक। ठीक है जी, चले जाओ और वो किताब ले आओ। ठीक है जी। तो मैं क्या कहता हूं उमूमन, मैं उनको क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि गो एंड ब्रिंग माई बुक। ठीक है जी। गो एंड ब्रिंग माई बुक, मेरा किताब ले आओ। वैसे ही 9th क्लास के बहुत सारे किताबें, 10th क्लास के बहुत सारे किताबें अवेलेबल है, लेकिन मैं आम किताब की बात नहीं कर रहा हूं, वो किताब जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, जो मेरे इस्तेमाल में है। तो इसी बिना पे ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास प्रॉपर बनता है। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है कॉमन नाउन। सो अ नाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर अ जनरल प्लेस, पर्सन और थिंग। ये एक ऐसा नाउन होगा जो किसी आम जगह का,
किसी आम शख्स का या किसी आम चीज का नाम होगा। वैसे नाउन तो ये होगा, नाम तो होगा, लेकिन अगर ये नाम किसी आम जगह का है, ये नाम किसी भी जगह के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक किसी पर्सन का नाम है, पर्सन के लिए एक नाउन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये आप किसी भी पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छिंग है, तेंग है, तो ये आप किसी भी चीज के लिए जो है वो ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉमन नाउन हमारे पास वो नाउन होगा जिसके नीचे अज्जा बहुत सारे होंगे, बहुत सारे अज्जा होंगे। अली, अहमद, अकबर, अमजद, ये सारे बॉय के नीचे आते हैं। ठीक है। इसी तरह हमारे पास सारा, अफशा, नजमा, आयशा, बहुत सारे लड़के इस नाम के नीचे आते हैं। तो हम कहते हैं कि बॉय हमारे पास मिसाल है कॉमन नाउन का, लेकिन इसके नीचे अज्जा बहुत सारे हो सकते हैं। इसी तरह गर्ल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉमन नाउन है, इसके नीचे बहुत सारे अज्जा हो सकते हैं। इट इज शेयर्ड बाय मैनी, बहुत सारे शुरका इसमें हो सकते हैं। इसी तरह सिटी, अब क्या है, दीर सिटी हो सकता है, इसी तरह जो है स्वात है, इसी तरह मलाकन है, इसी तरह मर्दान है, इसी तरह चारसद्दा है, लाहौर है, ये सारे सिटी के नीचे आते हैं। ठीक है जी। इस तरह बुक, अब बुक के नीचे बहुत सारे किताबें, मिसाल के तौर पर आप 10th क्लास में पढ़ते हैं तो आपके क्या है, आपके बैग में बहुत सारे किताबें हो सकते हैं। तो कोई किताब जो है ये क्या है, ये कॉमन नाउन का मिसाल हो सकता है। अब आप कंपैरिजन कर ले। अब आप देखिए, अली हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इसके मुकाबले में हमारे पास क्या है, बॉय, ये कॉमन नाउन है। बहुत सारे लड़के जा रहे हैं और मैं कहता हूं कि ओ बॉय, तो सारे पीछे देखेंगे, क्यों, इसलिए कि सारे इसमें शामिल है। ठीक है जी। इस तरह लड़कियां बहुत सारी जो है वो जा रही है, कहे या मसरूफ मौजूद है, तो मैं अगर अफशा का नाम लेता हूं तो सिर्फ एक ही लड़की मेरे तरफ देखेगा। अगर मैं गर्ल ओ गर्ल, तो बहुत सारे जो तमाम लड़के हैं वो मेरे पीछे देखेगी, क्यों, क्योंकि सारे इसमें शरीक हैं। इसी तरह अगर मैं सिटी की बात कर लो, ठीक है जी, तो सिटी कोई भी सिटी हो सकती है। ठीक है जी, इसलिए क्योंकि इसके अज्जा बहुत सारे हैं, हर शहर जो है हमारे पास सिटी है। ठीक है जी, हर सिटी का नाम जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका स्पेसिफिक नाम है वो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। लेकिन मिसाल के तौर पर सिटी, ये हम मर्दान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या नौशहरा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम चारसद्दा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशावर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेशावर सिर्फ पेशावर है। अब अगर हम क्या करें, अगर पेशावर हम मर्दान के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और दीर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और स्वात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लाहौर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर सिटी का जगह लिया पेशावर है। ठीक है जी, तो फिर मतलब पेशावर कॉमन हो गया। अब क्या है, पेशावर एक ही मुकाम का नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर है। ठीक है जी। इसी तरह मेरा बुक और बुक, तो दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। कोई भी किताब और सिर्फ मेरा किताब, किसी और का किताब नहीं। ठीक है जी। तो उम्मीद है ये क्लियर हो चुका होगा। प्रॉपर नाउन हमारे पास एक खास नाम है, स्पेसिफिक नाम है, स्पेशल नाम है। ठीक है जी। और कॉमन नाउन जो हमारे पास जनरल नेम है। ठीक है जी। इट इज शेयर्ड बाय मेनी, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं।